जोहार मेरे भाइयों एवं बहनों। आज मैं आप लोगों के लिए एक बाल गीत को लेकर आए हैं जो नए सिलेबस के अनुसार ज़रूरी है। आप लोग सब जानते ही होंगे कि हमें कई प्रकार के गीतों का अध्ययन करना है। जैसे बाल गीत हो गया, सनम गीत हो गया, विवाह गीत हो गया, छठियारी गीत हो गया, कर्मा गीत हो गया, है ना। तो आज उनमें से हम लोग एक गीत को पढ़ेंगे, बाल गीत। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बाल गीत किसको कहते हैं। बाल मतलब होता है बच्चा, गीत माने गीत, यानी बच्चों के गीत को हम लोग कहते हैं बाल गीत। बाल गीत का परिभाषा हम कैसे कर सकते हैं? जो गीत रूठे हुए बच्चे, कैसे बच्चे? रूठे हुए बच्चों को खुश करने के लिए, उसे बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए गाए जाते हैं, उसको हम लोग बाल गीत कहते हैं। बाल गीत किसको कहते हैं? जिस गीत के जरिए हम जब बच्चा रूठ जाता है तो उसको खुश करने के लिए, फुसलाने के लिए या बहलाने के लिए गाया जाता है, उसी गीत को हम लोग बाल गीत कहते हैं। तो चलिए एक उदाहरण हम लोग बाल गीत का लेते हैं। कह रहा है, चांद मामू हंसुआ दे, से हंसुआ काहे ले घसिया कटावेले, से घसिया काहे ले गैया के खिलावेले, से गैया काहे ले दूधवा दुहावेले, से हो दूधवा काहे ले खिरिया पकावेले, से खिरिया काहे ले बाबू के घुट घुट खिलावेले। यह कविता जो है, एक रूठा हुआ बालक है, भोजन नहीं करना चाह रहा है, उसको खिलाने के लिए उसकी माँ क्या कर रही? बहुत चेष्टा कर रही। बाल गीत में बहुत ही सरल एवं सहज भाव से लिखा गया है, कोई कठिन वर्ड नहीं है ना। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, इसका अर्थ को थोड़ा समझ लेते हैं। विशेष अर्थ में भी कुछ दम नहीं है। कहता है, चांद मामू हंसुआ दे। कहता है, हे चांद, माँ कर रही है अपने बच्चों के लिए कि चांद मामू हंसुआ दे, हे चांद मामू चंदा मामा हंसुआ को दीजिए। फिर कहता है, और फिर अपने में प्रश्न भी करती है, से हंसुआ काहे ले, वो हंसुआ किस लिए? तो घासिया कटावे, वो हंसुआ घास काटेंगे, उस हंसुआ से हम क्या करेंगे? घास काटेंगे। घसिया कटावे, से घसिया काहे ले, वो घास किस लिए? तो गैया के खिलावे लो, गाय को खिलाने के लिए वो हंसिया को हम लोग काटेंगे। फिर कहती है, से गैया काहे ले, से हो दूधवा, से गैया काहे ले दूधवा दुहावे ले, उस गाय के लिए घास काटेंगे जिसको दूहने के लिए हम लोग घास को देंगे, यानी दुहाने के लिए। दूधवा दुहावे ले, से हो दूधवा काहे ले, और वो दूध जो दुहेंगे वो किस लिए? फिर कहते हैं, खीरिया पकावे ले, खीर बनाने के लिए। हम लोग जानते हैं कि खीर बनाने में दूध का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, तो वही खीर बनाने के लिए। से खीरिया काहे ले, और वो खीर किसके लिए बनाया जाएगा? तो बाबू के गुट गुट खिलावे। छोटा बाबू जो है, चाहे बच्चिया है, उसको गुट गुट खिलाएंगे। ये गीत गाती है उसकी माँ, और बच्चा को टुक से मुंह में डाल देती है। ऐसा करने से बच्चा खुश होकर खीर को खाने लगती है। फिर इसी को दोहराता है और बच्चा को भरपेट खीर खिला देता है। चांद मामू हंसुआ दे, से हंसुआ काहे ले घसिया कटावे ले, से घसिया काहे ले गैया के खिलावे ले, से गैया काहे ले दूधवा पिवा ले, से हो दूधवा काहे ले खिरिया पकावे ले, से खिरिया काहे ले बाबू के गुट गुट खिलावे ले। तब बच्चा क्या होता है? खुश हो जाता है और गुट गुट करके उसका माँ दूध को खिलाते हैं। इसी को हम लोग बाल गीत कहते हैं। बहुत ही सरल है, इसको याद रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनर करेगा से हंसुआ काहे ले, उसके बाद छोड़ दिया है ना, गैप छोड़ दिया, नीचे वर्ड दे देगा कुछ उससे संबंधित, उसको भरना है। इसलिए कविता को भी स्मरण रखना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चा खोठा में कवि का नाम, लेखक का नाम, कौन गीत किसने लिखा है याद कर ले, उसको 100 का 100 नंबर आ जाएगा। जो इस सबको घमंड से छोड़ देता है उसे नंबर नहीं मिलता है। इसलिए 100% लाने के लिए सब चीज़ों को हमको बारीकी से देखना जरूरी है। इसमें बहुत तरह के प्रश्न बन सकते हैं कि बाल गीत किसे कहते हैं, और ये कब गाया जाता है, किसके लिए गाया जाता है? तो एकदम साफ जाहिर है, बच्चों के लिए जो गीत गाते हैं उसको बाल गीत कहते हैं। कब गाया जाता है? बच्चा जब रूठ जाता है, हठ लगा देता है, उसमें गाया जाता है। कौन गाता है? बड़े आदमी या उसकी माँ और बाप, है ना, के द्वारा गाया जाता है। इसका परिभाषा हम लिख दिए हैं। जो गीत रूठे हुए बच्चों को खुश करने, बहलाने, फुसलाने के लिए माँ बाप या बड़ा बुजुर्ग द्वारा गाया जाता है, उसे ही बाल गीत कहा जाता है। स्पष्ट होगा, क्लियर होगा, इसमें कोई ओल झोल की बात नहीं है। केवल पंक्ति सबको भी थोड़ा स्मरण रखना है ताकि हमें 100 से 100 नंबर प्राप्त हो सके। और एक उदाहरण दिया है बाल गीत का, अकनी ढकनी पूरन पात। क्या कहता है? अकनी ढकनी पूरन पात, राजा घर बेल पात।
काली गैया हकदल आवे तकर दूधवा के खाए, हमर नूनू नूनी खाए। प्रश्न भी करता है माँ और जवाब भी देती है। यह गीत भी हठ को तोड़ने के लिए, जो जिद करता है उसको खाना खाने की जिद नहीं करता है, उसके लिए ही गीत गाया गया है। यहाँ भी बच्चा रूठा हुआ है, उसको माँ मना रही है, इसलिए भोजन करने के लिए, चाहे कोई चीज़ का जिद जो लगाया उस जिद को छुड़ाने के लिए। ठीक है, तो कहता है अकनी ढकनी पूरन पात राजा घर बेल पात। देखिए यहाँ अकनी ढकनी पूरन पात दिया है, बच्चों से संबंधित नहीं है, लेकिन बालकोचित मानव, बच्चे के मानस दिल में हृदय में अनुकूल होने के कारण यह वाक्य कैसा है, बालक के हृदय में अनुकूल जैसा लगता है और तूक में बंधे रहने, जो कविता है उसका तूक बैठता है, इसलिए तथा कान को सुनने में प्रिय भी लगता है, इसलिए इसका उपयोग यहाँ पर किया गया है। यहाँ भी पूछ सकता है कि अकनी ढकनी पूरन पात राजा घर बेल पात क्यों लिखा गया जब इससे संबंधित नहीं है, तो इसका जवाब यही होगा, इसे तूक में बैठाने के लिए, बालकोचित शब्द है, बालक के हृदय में ये सब बातें रहते हैं, इसलिए कविता का गीत का रौनक को बढ़ाने के लिए किया गया है। इस तरह हम लोग 2 बाल गीत को देख चुके हैं, तीसरा बाल गीत को देखेंगे। सभी गीतों का कम से कम 2-3 गीत को हमको सीखना जरूरी है। कहता है अकनी ढकनी पूरन पात राजा घरे के बेल पात, काली गैया हकदल आवे तकर दूधवा के खाए, हमर नूनू नूनी खाए। माँ कह रही है कि काली गाय, कैसा गाय, तो काली गाय रंभाते हुए आती है। रंभाते हुए मैंने हकदल आवे में रंभाती हुई, जब बछड़ा को देखता है माँ तो उसका गाय कैसा करने लगती है, अम्मा अम्मा, मैंने बच्चा को बुलाती है अपनी भाषा में, उसी को रंभाना कहते हैं। वही कहता है काली गैया हकदल आवे, काली जो गाय है वो हकदल रंभाती हुई दूध बच्चे को पिलाने के लिए आ रही है। तो उसकी माँ कहती है तकर दूधवा के खाए, फिर कहता है उसका दूध कौन खाएगा, तो जवाब देती है हमर नूनू नूनी खाए। अपने प्रश्न भी करती है, अपने जवाब भी देती है। कहता है हमर नूनू नूनी खाए, मेरा लड़का या लड़की इसको खाएगी। सरल अर्थ है, इसमें कोई दिकदारी का सवाल ही नहीं है। तो आज इतना ही रहेगा, कल मैं दूसरे बाल गीत को लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।